सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 8वां अध्याय है अरुणिमा सिन्हा जो कि एक साक्षात्कार है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, एक ऐसी जाबाज महिला के बारे में है जिसने अपने पैर खो दिए थे, जिसने एक जो ट्रेन दुर्घटना थी उसमें अपने पैर खो दिए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज हमारे सामने एक मिसाल बन के हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों से डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये पाठ हमें यही सीख देता है। देखिए, आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। उनका साक्षात्कार लिया गया था और ये जो साक्षात्कार में उन्होंने अपने बारे में बताया है कि किस प्रकार की चैन की वजह से जो मतलब ये ट्रेन में जा रही होती हैं और कुछ बदमाश हैं उनके गले से चैन निकालने की कोशिश करते हैं। ये उसी वजह से इनके पैर कट जाते हैं, ट्रेन में लटक जाती हैं ये और दूसरी ट्रेन आ जाती है उधर से, तो उनके पैर कट जाते हैं। लेकिन कैसी परिस्थिति हुई होगी उनके सामने, सोचिए कि हमारी रूह कांप जाती है ऐसी स्थिति का जब हम नाम सुनते हैं या हमारे सामने जब ऐसी घटना होती है उसको देखकर। लेकिन देखिए इनकी हिम्मत, देखिए कि इतना कुछ इनके साथ हो गया लेकिन फिर भी नहीं डटी ये, फिर भी नहीं रुकी। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट है जो मतलब सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, उसको इन्होंने फतेह कर ली, उस पर चढ़ गई है। तो देखिए बड़े गर्व की बात है ये। पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले परिचय। लगन, मेहनत, जोश व आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। शारीरिक विकलांगता कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। इस बात को साबित कर दिखाया उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी है, अपना एक पैर वो गंवा चुकी हैं। इसी विकलांगता के चलते उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। अब देखिए, एक पैर न होने के बावजूद भी वहाँ चढ़ गई ये। ऐसे महान पर्वतारोही ने कार्डोवा के अनुरोध पर बच्चों के लिए अपनी कीमती समय निकालकर साक्षात्कार दिया। कार्डोवा आपकी ये पुस्तक है, कार्डोवा की है। इन्हीं के द्वारा इनका साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू जिसे आप कहते हो वो लिया गया। इनके जीवन के बारे में पूछा गया और उन्होंने अपना अमूल्य जो जीवन है उन्होंने कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या उनके जीवन में घटना घटित हुई, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में बताई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे, जो आपको क्या करने नहीं दे, सोने ना दे। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो कार्डोवा, अरुणिमा आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो कार्डोवा क्या जो संस्था है वो पूछती है मतलब कि बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। तो अरुणिमा क्या कहती हैं, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या खेला, वॉलीबॉल खेला। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण यानी पास की है। वकालत की एग्ज़ाम LLB जिसे आप कहते हैं वो भी उत्तीर्ण की है इन्होंने। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था, इनका साक्षात्कार था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। और देखिए, जन्म जो प्रमाण पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हो, जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसमें इनकी तारीख, जो जन्म की तारीख थी वो गलत छपी हुई थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। इसके लिए इन्हें लखनऊ से कहाँ जाना था, दिल्ली। लखनऊ यूपी से ये दिल्ली जा रही थी। दरअसल हुआ यूँ कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 2 बजे हुए थे। ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। 4-5 बदमाश थे, उन्होंने क्या किया, इनके गले में जो सोने की चैन थी वो खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। देखिए, ये स्थिति है ना, ये स्थिति हमें बहुत मतलब परेशान भी करती है और वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग मेहनत करके तो खाना नहीं चाहते और जो दूसरे जो लोग होते हैं उस प्रकार छीना झपटी करके, उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमारी इस गलती की वजह से उसने न केवल अपना धन तो खोया ही खोया है, धन तो कोई खो दिया उन्होंने, लेकिन उनके शरीर के साथ भी क्या कुछ घटित हो जाता है। कईयों के बेचारे मतलब कि क्या हाथ पैर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं इधर उधर। ये घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वास्तव में ये सोचने वाली बात है।
इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। और देखिए जब इन्होंने विरोध किया तो धक्का मुक्की में इनका शरीर है वो ट्रेन से बाहर लटक गया आधा। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा था और दरवाजे की जो कुंडी आती हैंडल आता वो पकड़ा हुआ था। दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकरा कर नीचे गिर गई। और देखिए दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई और ये क्या नीचे गिर गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। और इतना अचानक से फटाफट से वो बदमाश छीना झपटी करी और ये गिर गई। ट्रेन के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। और देखिए पता ही नहीं चला, क्योंकि जब लगती है तब नहीं, दर्द बाद में होता है। उस समय तो अचानक से फटाफट से जो होना था हो गया। खून भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पेट के बल वहीं पूरी रात पटरी पर लेटी रही। और देखिए उठा भी नहीं गया। पूरी रात कोई संभालने वाला भी नहीं था। और आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितना खून बहा होगा। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। पास के गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। अब देखिए कॉर्डोवा उस जो प्रश्न अगला करते हैं, उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ। अरुणिमा क्या कहती हैं सुनिए। उस दुर्घटना के दौरान, उस हादसे के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। देखिए हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमें सकारात्मकता प्रदान करते हैं, एक जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और उनसे हमें नकारात्मक चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे, गुण दोषों का विवेचन कर रहे थे। कई लोग होते हैं, अब कईयों के साथ गलत हादसा हो जाता है तो कहते हैं इतनी रात को वो लड़की अकेली क्या कर रही थी। उन्हें नहीं पता कि उस लड़की की भी कोई समस्या होगी, वो भी कहीं ना कहीं जा रही होगी, उसकी भी तो कोई परेशानी हो रही होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि उसने ये क्या किया, हर तरफ उंगली उसी की तरफ उठती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगी। अब देखिए कुछ लोगों ने देखिए गुण दोषों की विवेचना शुरू कर दिया कि आत्महत्या करने की कोशिश कर ली होगी, खुद को मारने की कोशिश करी होगी, टिकट नहीं होगा इसलिए। इसी तरह अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। अब लोगों को वास्तविकता तो पता होता नहीं है और बस जो मन में आता है, जैसा मन होता है वैसी बातें वो कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं। और कुछ इतने अच्छे इंसान भी थे जिन्होंने उन्हें खून भी दिया उसे, और आज उसीलिए वो जिंदा भी हैं। जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी वहीं एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था और मैंने डॉक्टर से कहा था कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पेट काट दीजिए। डॉक्टरों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून तक दिया और डॉक्टरों ने भी खून दिया। देखिए एनेस्थीसिया जो होता है उसके उसी स्थिति से मतलब क्या होता है कि पैर वगैरह जो काटने के होते हैं उससे वो होता है, लेकिन वो वहाँ उस अस्पताल में था ही नहीं, क्योंकि आसपास के गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था तो छोटा मोटा अस्पताल था, तो वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी जब अरुणिमा ने उनसे कहा तो उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के ही उसका जो पैर है वो काटे दिया। और देखिए खुद डॉक्टरों ने भी उनको खून दिया। इसीलिए डॉक्टर को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। और कोरोना में भी डॉक्टरों ने क्या किया, भगवान का एक कहते हैं रूप ही हमें दिखाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। कार्डोवा, जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? क्या कभी आत्मविश्वास है आपका कभी डगमगाया? कभी आपको ऐसे हुआ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता? तो देखिए अरुणिमा ने क्या कहा, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। और देखिए कह रही है कि मैं मतलब कि बिल्कुल ये वाजिब है, परिस्थितियाँ सबके साथ आती है, कोई उनसे उभरने की कोशिश कर जाता है और कोई नहीं करता, तो वही वो क्या होता है, खो जाता है। इसीलिए तो इंसान गर्त में चला जाता है। उस समय मेरी मनोदशा, मन की जो स्थिति थी कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊँगी, किस प्रकार मैं जीऊँगी, क्या करूँगी मैं। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था जिसे अब मैं नहीं खेल पाऊँगी। लेकिन अब जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। देखिए डॉक्टर कितने अच्छे थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं क्या करूँगा, अब हम आपको यहाँ से चला कर ही भेजेंगे। इतने मतलब अच्छे डॉक्टर थे
और डॉक्टर हेम्स के अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तब देखिए अरुणिमा क्या कहती है, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। बिल्कुल पागल तो बोलना ही था, क्योंकि पैर नहीं है और चढ़ेगी। लोगों को तो काम ही यही है, खमियाँ निकालना है। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी चौराहे पे एक चित्र बना के टांग दीजिए और कहिए उसमें नीचे लिख दीजिए कि आपको इसमें कमियां निकालनी है। आपको 1000 कमियां निकाली हुई मिलेंगी शाम तक, मतलब वो पूरा चित्र आपको रंगा हुआ मिलेगा। लेकिन आप खाली पेज टांग दीजिए और कहिए कि किसी को उसमें एक चित्र बनाना है, तो आपको मुश्किल से उसमें चित्र बना हुआ मिलेगा। यानी कमियां निकालने के लिए तो हम आगे रहते हैं, काम करने के लिए आगे नहीं रहते। ये मतलब मानव की फितरत है। और ऐसे ही जब उसने लक्ष्य बनाया तो लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। कितने? 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। तो पैसे नहीं होना, इतने पैसे होना भी ज़रूरी है। मैं सोचती थी कि मैं कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगी, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन जोश में मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। और अपने आप क्या होता चला गया? रास्ता है बनता चला गया। तो देखिए कितना मतलब दुख सहा इन्होंने, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उसको नहीं छोड़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।